हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद इजराइल टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? और किस स्टेट गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ साझेदारी की है या पार्टनरशिप की है? वो हमारी स्टेट है मेघालय स्टेट है। कौन सी स्टेट है? मेघालय। अब इन्होंने ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो किया है, पार्टनरशिप की है, ये क्या है? इट इज ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स के लिए है इन द स्टेट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड प्रमोट द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। अब मेघालय के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम, मेघालय के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यानी कि जो हमारे सीएम हैं, उनका नाम है कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी क्या है? हमारे यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अब पहले इस पॉइंट की ट्रिक बता देती हूँ। मेघा रियल में सत्य बोलती है। मेघा रियल में सत्य बोलती है। देखो, मेघा से मेघालय, रियल से इजराइल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, और सत्य बोलते हैं यानी कि सत्यपाल मलिक जी, जो हाल ही के अंदर थोड़े टाइम पहले यहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब हम जो भी स्टेट्स आएंगी उसके साथ साथ हम उसके नेशनल पार्क्स भी करेंगे। तो मेघालय के अंदर जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनका नाम लिखो। पहला नेशनल पार्क है हमारे पास नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। और दूसरा नाम है हमारे पास बालाफक्रम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है, ये दो नेशनल पार्क हैं हमारे मेघालय के अंदर। अब इसकी आपको ट्रिक बता रही हूँ। नौकरी के लिए कर्म करो और पहले नौकरी के लिए कर्म करो और फिर मेघ बरसेंगे। नौकरी के लिए कर्म करो फिर मेघ बरसेंगे, यानी कि नौकरी से बनेगा नोकरेक नेशनल पार्क, कर्म करो, कर्म से बनेगा बालाफक्रम नेशनल पार्क, फिर क्या बरसेंगे? मेघ बरसेंगे, यानी कि मेघालय के दोनों के हमारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किसने साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? Who has won the French Open title of the year 2020? 2020 का जो फ्रेंच टाइटल जीता है वो जीता है किसने? वो जीता है राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने क्या जीता है? 2020 का फ्रेंच ओपन जीता है। और ये इनका 13th टाइटल है। ये क्या है? इनका 13th टाइटल है फ्रेंच ओपन, यानी कि 13वीं बार इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन टाइटल हुए कब थे? फ्रेंच ओपन कब हुए थे? ये हुए थे 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में। कब से कब तक हुए थे? 21 सितंबर टू 11 अक्टूबर। मैं यहाँ लिख देती हूँ टू 11 अक्टूबर। ठीक है, और इन्होंने जिसको हराया है, एंड ही डिफीटेड नोवाक जोकोविक को इन्होंने हराया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फिर जीत गया राफेल तू, फिर जीत गया राफेल तू, ना ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि फिर से बनेगा फ्रेंच ओपन। किन्होंने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और नो, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि नोवाक जोकोविक को इन्होंने क्या किया है? हराया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद ज्यूरिच एयरपोर्ट फॉर जेवर एयरपोर्ट? किस राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिच एयरपोर्ट के साथ करार किया है या पार्टनरशिप की है? पहली बार जेवर एयरपोर्ट है कहाँ? जेवर एयरपोर्ट जो है वो है यूपी के अंदर, जिसके लिए इन्होंने टाई अप की है ज्यूरिच एयरपोर्ट से। और ये कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब यूपी की बात हो रही है तो यूपी के हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो हमारी गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल क्या है? हमारी यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू जेवर ले ले, यू जेवर ले ले, यानी कि यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिच एयरपोर्ट के साथ एक क्या किया है? टाई अप किया है। अच्छा, अब यूपी में हमारा नेशनल पार्क कौन से है? यूपी में हमारा एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है? हमारा यूपी का है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who has been appointed as the chairman and the managing director of the Western Coalfields Limited? वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है और किसको बनाया गया है? वो बनाए गए हैं मनोज कुमार जी। क्या बने हैं? हमारे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर के अंदर है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मनोज का मन भी कोयले जैसा है। मनोज का मन भी कोयले जैसे, यानी कि मनोज कुमार क्या बने हैं? कोयला यानी कि कोलफील्ड लिमिटेड के हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट्स प्रीमियर लीग स्पिनर प्रशांत राजेश हैज पास्ड अवे। किस राज्य के प्रीमियर लीग के स्पिनर प्रशांत राजेश का निधन हो गया है? और ये कौन है? ये कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, जिनका हाल ही के अंदर क्या हुआ? निधन हो चुका है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, which cricketer has been appointed as a brand ambassador and the advisor of Huddle, a Delhi-based sports tech and event startup। किस क्रिकेटर को दिल्ली स्थित स्पोर्ट्स टेक एंड इवेंट स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर हडले के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे अजिंक्य रहाणे जी। क्या बने हैं? हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, एंड ही विल ऑल्सो बी एबल टू गाइड द टीम with strategic inputs through his wealth of experience in professional sport। जो उनका एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के अंदर, उससे वो क्या करेंगे? टीम को गाइड भी करेंगे। अब इसकी ट्रिक, अजीब है तू। अजीब से बनेगा अजिंक्य रहाणे का नाम, और तू से बनेगा हु, यानी कि हडल। हडल के क्या बने हैं? ये हमारे नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सरा हॉल who became the first writer to win the BBC National Short Story Award twice, with judges describing her as a virtue of the firm, won the prize for which of her story in 2020। सरा हॉल जो 2 बार BBC राष्ट्रीय लघु कहानी पुरस्कार जीतने वाली लेखिका बनी हैं, इन्हें जजों ने उन्हें फार्म के गुण के रूप में वर्णित करते हुए 2020 में उनकी किस कहानी के लिए उसको पुरस्कार जीता है? और कौन सी कहानी है? उस कहानी का नाम क्या है? ग्रोटेस्क्यू। क्या है? द ग्रोटेस्क्यू क्या है? उसकी कहानी का नेम है। ठीक है, अच्छा, जो BBC नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, जिसकी फाउंडिंग कब हुई थी? वॉज फाउंडेड इन 2005। कब हुई थी? 2005 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सारे हॉल में उसकी स्टोरी के बारे में बताया और किस तरह से वो ग्रोथ करके यहाँ पे आई है, किस तरह से उसने ग्रो किया है। यानी कि सरा हॉल की स्टोरी को ग्रो से क्या बनेगा? हमारे पास ग्रोटेस्क्यू बनेगा, जो इनकी कहानी का क्या है? शीर्षक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड ब्लू एकॉन ICI, अ डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कॉमर्स एंड एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर। किस कंपनी ने ब्लू एकॉन ICI एक डिजिटल ग्राहक अनुभव वाणिज्य और वैश्विक सेवा प्रदाता का अधिकरण किया है? और इसको किसने एक्वायर किया है? वो किया है इन्फोसिस ने किया है। किसने एक्वायर किया? इन्फोसिस में किया है। और इन्फोसिस ने इसको कितने में एक्वायर किया है? $125 बिलियन के अंदर, $125 मिलियन के अंदर। और अबाउट कितना पैसा हो गया? ये हो गया 915 करोड़ रुपीज। इतने पैसे के अंदर इसको क्या किया गया? एक्वायर किया गया है। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प क्लाइंट्स नेविगेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ठीक है, अच्छा, अब इन्फोसिस के हमारे CEO कौन है? इन्फोसिस के हमारे जो CEO हैं उनका नाम है सलिल पारेख। क्या नेम है? सलिल पारेख उनका नेम है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ब्लू कलर ले लिया उसने फिर उससे, ब्लू कलर ले लिया फिर उसने उससे, यानी कि ब्लू कलर से बनेगा ब्लू एकॉन ICI, जिसकी डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसको एक्वायर किया गया है। ठीक है, फिर से उसने, फिर उससे क्या बनेगा? फोसिस, फिर उसने, इससे क्या बन जाएगा? हमारे पास इन्फोसिस ने इसको क्या किया है? एक्वायर किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड किसान रथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मोबाइल एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट टाइमली सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय प्रमोटिंग बायर सेलर नेटवर्क। किस राज्य सरकार ने क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय की बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ फल और सब्जियों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और ये हमारी कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? ये की है असम की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, असम के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम, असम के जो हमारे CM हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी के हैं हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं ये किसके लिए किया गया है। अभी मैंने आपको बताया टू फैसिलिटेट टाइमली सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय प्रमोटिंग बायर एंड सेलर नेटवर्क। और ये प्रोग्राम कहाँ पे हेल्ड किया गया था? ये किया गया था असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इन गुवाहाटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो एप्लीकेशन है डिवेलप्ड, डिजाइन एंड टेक्निकली मेंटेन्ड बाय, इसको मेंटेन, डिजाइन और किसने किया है? ये किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, दैट इज NIC ने। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड बाय द असम एग्रीकल्चर बिजनेस एंड द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के थ्रू। एंड it will provide training to the farmers and other stakeholders on using the app, and this app can be run in Assamese, यानी कि असम की लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि 3 लैंग्वेजेस के अंदर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इस ऐप को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, असम के नेशनल पार्क हम पहले कर चुके हैं, मैं एक बार आपको फिर से नाम बता देती हूँ। सबसे पहला आता है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हम उस दिन लिख चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मनस नेशनल पार्क, फिर हमारे पास आता है नामेरी नेशनल पार्क, फिर हमारे पास है औरंग नेशनल पार्क, और एक है हमारे पास दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मनस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उस दिन इसकी ट्रिक भी बता दी थी, एक बार वापस से बता देती हूँ। मानव ने ऑरेंज रंग से खोए को रंग दिया। देखो, मानव से बनेगा मनस नेशनल पार्क, ऑरेंज से औरंग नेशनल पार्क, रंग से खोए को रंग दिया यानी कि साइखोवा, यानी कि दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और बोलता मैंने नहीं लगाया, और मैंने नहीं लगाया कसम से बनेगा असम के नेशनल पार्क है। और मैंने नहीं लगाया, मैंने से बनेगा नामेरी नेशनल पार्क। और रंग यहाँ पे आया था कि ऑरेंज रंग से रंग दिया, रंग से बनेगा रंगा, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और ये दिन कब मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये दिन मनाया जाता है। और बिहार जो स्टेट है उसने ये डिसाइड किया था कि वो ये दिन सेलिब्रेट करेंगे या मनाएंगे। ठीक है, अगला, विद विच बैंक हैज अपोलो हॉस्पिटल लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम और ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन विच मेक्स हेल्दी लिविंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ऑन अपोलोज डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज अपोलो 24/7। किस बैंक के साथ अपोलो हॉस्पिटल के द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है, जो एक स्वास्थ्य सेवा समाधान है जो अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर स्वस्थ रहने योग्य और सस्ती बनाता है। और ये किस बैंक के साथ किया गया है? ये किया गया है हमारा HDFC बैंक के साथ किया गया है। ठीक है, और ये डिजिटली लॉन्च किया गया है हमारे MD और CEO HDFC बैंक के, जिनका नाम है आदित्य पुरी और डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी। ये कौन है? डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी जो है चेयरमैन है हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स के। इन दोनों के बीच में डिजिटली इन्होंने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला बजट। अच्छा, HDFC का हमारे पास HDFC बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और इसकी जो हमारी टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोजेक्ट RED दैट इज री इमेजिनिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर दक्षता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट रेड दैट इज डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करना शुरू किया है? और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, LIC के जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? MR कुमार जी क्या है? हमारे LIC के चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इससे क्या होगा? इससे एफिशिएंसीज इंप्रूव की जाएगी हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे जो हमारे लिए पॉइंट बनता है वो है किसने लॉन्च किया है? दैट इज LIC।
LIC का हेडक्वार्टर, उसके चेयरमैन का नाम, साथ ही साथ उन्होंने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट RED, जिसको हम रेड भी बोल सकते हैं, बट हमें RED की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज री इमेजिनिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। री इमेजिनिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एब्रीविएशन जरूर आती हैं हमारे, ठीक है। अब इसके ट्रिक देखते हैं। LIC ने सब ट्रांसफॉर्म कर दिया, LIC ने सब ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि LIC ने एक प्रोजेक्ट RED शुरू किया है। RED दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है यहाँ पे, री इमेजिनिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज स्टेप डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड डिज्नी कंपनी एपेक एंड द चेयरमैन ऑफ स्टार एंड डिज्नी इंडिया इफेक्टिव एज ऑफ December 31, 2020। 31 दिसंबर 2020 तक वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार एंड डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कौन प्रभावी हुए हैं, और किन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, उनका नाम है उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर जी हैं, ठीक है। आज हमने 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे वहां पे। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।